हेलो एवरीवन, पीएस अड्डा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए यूनिट 7 का टॉपिक है भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान और उनकी उपलब्धियां। तो उसी टॉपिक में आज हम एक वैज्ञानिक संस्थान को लेंगे जिसका नाम है CSIR और इसके ऊपर हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि क्या है, कैसे बना, कब बना, क्यों बना, क्या इसने उपलब्धियां अभी तक जो है हासिल की हैं, उन सभी के बारे में। तो हमारी यूनिट 7 का ये चौथा दिन है या चौथी क्लास है जिसमें एक टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है विज्ञान के मौलिक सिद्धांत वाला, और आज हम बात कर रहे हैं भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या है CSIR। तो दोस्तों, CSIR की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, या इसको हिंदी में हम कह सकते हैं वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। तो ये जो परिषद है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 1942 में। कब स्थापना हुई थी इसकी? सितंबर 1942 में। और वर्तमान ये जो है कार्यरत हैं, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ये भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था है। स्वायत्त संस्था का मतलब होता है कि खुद से ही ये चलती हैं, खुद का जो विनिमय का काम है वो खुद ये संस्था ही करती हैं। तो स्वायत्त संस्था है भारत सरकार की, और इस संस्था को हम वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के नाम से जानते हैं, या काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर के नाम से इसको हम जानते हैं। तो दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये प्रश्न भी एमपीपीएससी में प्री में पूछा जा सकता है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना से रिलेटेड प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो सितंबर 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका अध्यक्ष कौन होता है उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो इस संस्थान का या इस परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। तो इसके अध्यक्ष यानी कि CSIR के अध्यक्ष अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कौन होगा? देश का जो प्रधानमंत्री होगा, जो वही इसका पदेन अध्यक्ष होता है। अब अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना की क्यों गई थी, क्या उद्देश्य था, किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस संस्थान की स्थापना की गई थी, और इसने कौन कौन सी उपलब्धियां जो है हासिल की हैं, कौन कौन से जो है कार्य किए हैं। तो दोस्तों, जितने भी वैज्ञानिक रिसर्च होते हैं, वैज्ञानिक रिसर्च से रिलेटेड अगर हम बात करें कि विज्ञान के लिए जितने भी नए नए इनोवेशन किए जाते हैं, नए नए कार्य किए जाते हैं, उनको करने का काम कौन करता है? तो CSIR करता है। जैसे कि समुद्र विज्ञान की अगर हम बात करें, उसके अलावा अगर कृषि विज्ञान की बात करें, है ना, और अंतरिक्ष विज्ञान की बात करें, या फिर अलग अलग फील्ड में जितने भी विज्ञान से संबंधित रिसर्च होते हैं, अनुसंधान होते हैं, और इंडस्ट्रीज यानी कि उद्योगों से संबंधित जितने भी अनुसंधान होते हैं, उनको करने का काम कौन करता है? CSIR करता है। ठीक है। तो ये उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कि जैसे वैज्ञानिक, कृषि, अंतरिक्ष, वाणिज्यिक, औद्योगिक, आर्थिक अनुसंधान के लिए इस पर्पस की पूर्ति के लिए जो है CSIR की क्या की गई? स्थापना की गई। ठीक है। अब इसकी स्थापना कर ली, तब ये क्या करता है? विश्व में इसकी रैंकिंग क्या है? तो अकॉर्डिंग टू 2022 यानी कि 2022 के अनुसार अगर हम देखें, क्योंकि 23 की कोई रिपोर्ट नहीं आई है अभी तक, तो 2022 की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें तो CSIR जो है ये विश्व के 1537 जो सरकारी संस्थान हैं, अलग अलग देशों के 1537 संस्थान, तो उसमें से 137 नंबर पर आता है। इसकी रैंकिंग क्या है? 1537 संस्थानों में से 137 रैंकिंग किसकी है? CSIR की, यानी कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो है विश्व में जितने भी सरकारी संस्थान इस फील्ड में काम करते हैं, रिसर्च के फील्ड में, उनमें 137 नंबर पर ये आता है। अगर एशिया की बात करें तो एशिया में इसकी रैंकिंग सरकारी संस्थानों के मामले में 7th है, और इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में ये नंबर 1 इंस्टीट्यूट है या नंबर 1 अनुसंधान परिषद है या केंद्र हैं जो स्वायत्त हैं, सरकारी हैं, और इस प्रकार के जो है काम करती हैं। तो इंडिया में फर्स्ट है, एशिया में 7वें नंबर पर है, और विश्व में अगर हम बात करें तो 137वां स्थान जो है इसको मिला है।
अब इसने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं और उसके लिए क्या क्या काम करता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो CSIR जो है केवल एक इंस्टीट्यूट नहीं है, इसकी 37 राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं जो है देश के अलग अलग स्थानों पर और अलग अलग प्रयोगों से संबंधित है, अलग अलग प्रकार के अनुसंधानों से संबंधित है। जैसे बहुत सारी कृषि से संबंधित हैं, बहुत सारी समुद्र विज्ञान से संबंधित हैं, बहुत सारी अलग अलग जो फील्ड हैं विज्ञान की उनसे संबंधित प्रयोगशाला हैं। 39 दूरस्थ केंद्र जो हैं इसके स्थापित किए गए हैं देश के अलग अलग हिस्सों में। 3 नवोन्मेषी परिसर और 5 इकाइयों का एक सक्रिय नेटवर्क जो है किसने बनाया हुआ है, CSIR के द्वारा जो है बनाया गया है। यानी कि जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च है, ये कोई एक संस्थान नहीं है, कोई एक प्रयोगशाला नहीं है, उसकी 37 राष्ट्रीय प्रयोगशाला है, 39 दूरस्थ केंद्र हैं और अलग अलग इकाइयाँ यानी 5 इकाइयाँ हैं, जिस सबके नेटवर्क के माध्यम से क्या बनता है, CSIR बनता है। अब अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, नए नए प्रयोग करता है विज्ञान और उद्योगों के लिए। तो उन नए नए प्रयोगों में अगर हम बात करें तो CSIR जो है इसने सबसे ज़्यादा पेटेंट करवाए हैं इंडिया में, किसी संस्थान के द्वारा इतने पेटेंट नहीं करवाए। जब लगभग अगर हम बात करें तो 215 पेटेंट अलग अलग फील्ड में वो किसने कराए हैं, CSIR ने करवाए, यानी कि नए नए इनोवेशंस जो हैं किए हैं। जो अगर हम बात करें कि सरकारी संस्थानों में विश्व के या एशिया के, तो उसमें एकमात्र या सबसे ज़्यादा पेटेंट करवाने वाला संस्थान कौन सा है, तो CSIR है, जो सबसे ज़्यादा अपने नए नए प्रयोगों को दुनिया के सामने लाता है, विश्व के सामने लाता है और उनको उसने जो है पेटेंट भी करवाया है। दोस्तों अगर हम CSIR के बारे में बात करें तो इससे इसका जो बेस है वहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके अलावा इसकी जो प्रयोगशाला है, कौन सी प्रयोगशाला जो है कहाँ पर है, उससे भी प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। तो दोस्तों उन प्रयोगशालाओं के बारे में हम बात करते हैं तो इसके जो 37 प्रयोगशालाएं हैं उसमें से कुछ जो हैं जिनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसकी उन्नत पदार्थ और प्रसंस्करण अनुसंधान संस्थान जो है CISR का, वो कहाँ पर है, तो वो भोपाल में, या इसको एडवांस मटेरियल एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जान सकते हैं। दोस्तों इसका मुख्यालय भोपाल में है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है MPPSC के लिए। तो ये पूछा जा सकता है कि CISR का जो है एडवांस मटेरियल एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, या ऐसा पूछा जा सकता है कि CSIR एडवांस मटेरियल एंड प्रोसेस रिसर्च सेंटर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है। तो क्या जवाब होगा आपका, भोपाल होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या किए जाते हैं कि नए नए पदार्थ जो हैं उनके ऊपर रिसर्च की जाती हैं, उनको प्रोसेस में लाया जाता है, यानी कि उनका प्रसंस्करण किया जाता है। तो इस प्रकार का सेंटर ये जो है CSIR का है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो केंद्रीय कांच और सिरोमिक अनुसंधान संस्थान जो है वो CSIR का ही है, और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये कोलकाता में यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, सेंट्रल ग्लास एंड सेरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता। उसके अलावा ये प्रश्न तो MPPSC में पूछा भी गया है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो औषधि से संबंधित जो अनुसंधान करता है CSIR, वो कहाँ पर है, लखनऊ में स्थित है। ये सेंटर आपने डायरेक्टली याद किए होंगे, बट आपको नहीं पता होगा कि ये CSIR की ही एक छोटी प्रयोगशाला है या उनकी ही प्रयोगशाला का हिस्सा है। तो ये केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कोशिका और आणविक जीव विज्ञान केंद्र जो है वो कहाँ पर हैं, तो ये हैदराबाद में स्थित हैं। ये भी CSIR की एक प्रयोगशाला के रूप में कार्यरत हैं, जो कोशिका से संबंधित, जीव विज्ञान से संबंधित क्या करता है, रिसर्च करता है। तो वो कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में स्थित हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो इंडस्ट्रीज़ हैं उससे संबंधित भी अलग अलग संस्थान या प्रयोगशाला जो है CSIR की भारत में अलग अलग स्थानों पर मौजूद हैं। तो जैसे कि धनबाद वाला इलाका पड़ता है छोटा नागपुर के पठार में, तो वहाँ पर क्या है, बहुत सारी खानें हैं। तो केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थापित है, तो वो धनबाद में स्थित हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो केंद्रीय औषधि और सगंध पौधा संस्थान, केवल औषधि की अगर हम बात करें तो वो भी लखनऊ में है, और केंद्रीय औषधि और सगंध पौधा संस्थान की अगर हम बात करें यानी कि एरोमेटिक प्लांट्स की अगर हम बात करें तो ये भी कहाँ पर है, ये भी लखनऊ में स्थित है। उसके अलावा चमड़े से संबंधित जो अनुसंधान किया जाता है CSIR के द्वारा, यानी कि केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ पर स्थित है, ये चेन्नई में स्थित है। जीनोमिक और संवेद जीव विज्ञान संस्थान, यानी कि जो अगर हम बात करें
तो जीनोमिक यानी कि आनुवांशिकी से संबंधित जो बायोलॉजी का संस्थान है या रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये कहाँ पर स्थित है, CSIR का, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये भी नई दिल्ली में स्थित है, ये भी CSIR का एक इंस्टीट्यूट जो है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो CISR जो है उसकी क्या क्या उपलब्धियां हैं अभी तक, तो इसने क्या किया है कि सबसे ज़्यादा प्रयोगशाला जो है अपनी भारत के अलग अलग हिस्सों में, जैसे कि 37 अलग अलग प्रयोगशाला जो है वो बनाई हैं। और इन प्रयोगशालाओं में से जो महत्वपूर्ण प्रयोगशाला थी उनके बारे में मैंने आपको बताया, तो उन सभी के नाम आप याद कर लेना, वो कहाँ पर स्थित है वो भी याद कर लेना, तो वहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। उसके अलावा CSIR की अगर हम बात करें तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि इसका मुख्यालय जो है कहाँ पर है, यह भी प्रश्न बन सकता है। इसका अध्यक्ष कौन है, यह भी प्रश्न बन सकता है। और इसकी स्थापना जो है वो कब हुई है, वो भी प्रश्न बन सकता है। उसके अलावा विश्व में इसकी रैंकिंग क्या है, एशिया में रैंकिंग क्या है, इंडिया में रैंकिंग क्या है, किस प्रकार के कार्य करता है, इस प्रकार के प्रश्न जो हैं CSIR से बन सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो में जिन प्रयोगशालाओं के बारे में हमने बात की और जिस CSIR के बारे में हमने बात की वो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको पसंद आया या नहीं आया। उसके बाद हम कल जो है इसरो और DRDO के बारे में जो है बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।